Hello friends. Yesterday we have seen about what you call as microeconomics में simple topics जो थे हमारे वो clear किए थे. What is economies, what is economics, and what are the problems. And central problem of economics, microeconomics, macroeconomics. Central problem of economics हमने देखा था what to produce, how to produce, for whom to produce. और next हमने और चीज और main जो concept हमने clear किया था वो था कि why economic problem arises. Because economic problem arises because the resources are limited and resources have alternative uses. एक ही resources limited भी है और alternate uses भी है, and so there is a problem, and there is a problem of choice. So allocation of resources is must. And today we are going to start with PPC, production possibility curve या production possibility frontier. अब according to textbook PC production possibility curve is a curve showing alternative production possible of two goods with the given resources and the technique. अब हमें production possibility of only two goods दिया है. Say X and Y are the two goods and the given resources are constant. Resources are given that are constant and the technique दी है वो भी unchanged है. Technique also not going to change. ओके, रिसोर्सेज आर द सेम रिसोर्सेज और उसी रिसोर्सेज और उसी टेक्निक के साथ हम कितनी कॉम्बिनेशंस में उस गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं. डेट व्हाट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बताती है कि अगर हमारे पास एक एग्जांपल दे देता हूं मैं, एक सिंपल सा लॉजिकल एग्जांपल दे देता हूं. हमारे पास एक लैंड इज ए रिसोर्स और हमारे पास टेक्निक जो लैंड के लिए यूज करने वाले हैं व्हाट आर द टेक्निक्स, दैट इरिगेशन और ट्रैक्टर हार्वेस्टर जो भी यूज करने वाले वो कांस्टेंट है हमारे पास, और लैंड की साइज भी कांस्टेंट है, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज. और इसी लैंड के ऊपर हमें दो गुड्स प्रोड्यूस करने हैं. कौन सी पॉसिबिलिटी से प्रोड्यूस हो सकते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. तो यही एक लैंड है, लैंड इज अ रिसोर्स और उतनी ही टेक्निक्स, वही टेक्निक के साथ, सेम टेक्निक के साथ, ना तो टेक्निक इसकी बढ़ानी है ना तो टेक्निक इसकी बढ़ानी है. किसी भी प्रोडक्शन की टेक्निक नहीं बढ़ानी, किसी प्रोडक्शन की लैंड नहीं बढ़ानी. लैंड और टेक्निक कांस्टेंट रखते हुए हम कितनी पॉसिबिलिटीज वे से हम अगर प्रोडक्शन कर सकते हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. तो इसमें एक और अजम्पशन वेरी मच क्लियर है कि रिसोर्सेज आर फुल्ली यूज एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज एंड टेक्निक्स फॉर प्रोडक्शन आर कांस्टेंट. रिसोर्सेज दोनों कैटेगरी में, इसके लिए भी कभी भी प्रोडक्शन करेंगे, रिसोर्सेज आर फुल्ली यूज, एफिशिएंटली यूज, और नेक्स्ट टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन आर कांस्टेंट. कोई नई टेक्निक नहीं लेंगे. एक्चुअली नई टेक्निक लेके आएंगे तो प्रोडक्शन चेंज हो सकता है, वेरीज हो सकता है. तो ये क्लियर कट इंडिकेशंस है. नाउ लेट अस टेक अज्यूम इन केस ऑफ एक्स एंड वाई ले लो, या आई विल टेक लैंड की बात कर रहा हूं तो आई विल टेक व्हीट एंड राइस. कुछ भी ले सकते हैं, देयर इज नो शेड्यूल. बनाते वक्त आपको कोई जरूरी नहीं है कि मैंने व्हीट राइस लिया तो आप भी व्हीट एंड राइस लो, नॉट नेसेसरी. बट लैंड को रिसोर्सेज लिया तो प्रोडक्शन कर रहा हूं तो नेचुरली लैंड से कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस होगा, तो व्हीट एंड राइस को मैंने लिया. नाउ इन कॉम्बिनेशन ए, अगर पूरी लैंड, पूरी की पूरी लैंड, जितनी लैंड है वो पूरी लैंड में अगर एक ही प्रोडक्शन करता हूं, फॉर से एग्जांपल इन कंडीशन ए में पूरा लैंड पे व्हीट उगा रहा हूं, तो ऑन अप्रोक्सी मेरे को अगर 10 क्विंटल व्हीट उग रहा है, सॉरी 100 क्विंटल व्हीट उग रहा है, तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि पूरी लैंड अगर मैं व्हीट के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं तो राइस की पॉसिबिलिटी जीरो है. अंडरस्टूड है? राइस उग ही नहीं पाएगा क्योंकि पूरा रिसोर्सेज में किसको इस्तेमाल कर रहा हूं, व्हीट के लिए. नेक्स्ट केस में ऐसा हो सकता है कंडीशन बी में, कॉम्बिनेशन बी में, कि मैं व्हीट का प्रोडक्शन थोड़ा कम कर देता हूं. ओके, मैं पूरा व्हीट के बदले में इतना ही व्हीट उगाने का चालू करता हूं और इतने एरिया में मैं अगर राइस उगाता हूं तो नेचुरली मेरा व्हीट का प्रोडक्शन पहले ही पूरे में था तो 100 था, अब थोड़ा एरिया मैंने कम कर दिया तो नेचुरली व्हीट का प्रोडक्शन मेरा थोड़ा कम हो जाएगा. व्हीट का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो नेचुरली राइस का प्रोडक्शन उस जगह पे बढ़ गया. ये जरूरी नहीं कि दोनों का टोटल 100 आना चाहिए, ये भी कंपलसरी नहीं है, बट मैं जो बोल रहा हूँ आगे चल के पता चलेगा. नेक्स्ट सी कॉम्बिनेशन में व्हीट का प्रोडक्शन में फर्दर कम कर देता हूँ. हाँ, अब कॉम्बिनेशन सी की बात कर रहा था. कॉम्बिनेशन सी में अगर मेरा प्रोडक्शन फर्दर में बड़ा कर देता हूँ कि भाई व्हीट का प्रोडक्शन में और कम कर दिया तो राइस का प्रोडक्शन बढ़ गया. उसके बाद में अगर व्हीट का प्रोडक्शन और कम करता हूँ तो राइस का प्रोडक्शन और बढ़ता है. पर अगर मैं पूरे जमीन पे राइस उगा देता हूँ
तो वीट का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो दिस इज व्हाट दे आर शोइंग कि एक साइड यू आर कमिंग डाउन, डिमिनिशिंग पॉइंट पे भी जाते हैं, तो एक साइड यू आर गोइंग अप। दैट इज व्हाट इज प्रोडक्शन परसेंटेज। 120% अंडरस्टूड है। अगर आपके पास 10 रुपये है और आपको एप्पल एंड ऑरेंज को, 10 रुपये बहुत कम बोल दिया मैंने, एक बार 100 रुपये है और आपको एप्पल एंड ऑरेंज दोनों ही लेना है, और एप्पल 60 रुपीज़ का है, ऑरेंज 40 रुपीज़ का है, ठीक है। तो अगर एप्पल 60 रुपीज़ का है, ऑरेंज 40 रुपीज़ का है, और आपके पास 120 रुपीज़ के आसपास का है, तो अगर 2 एप्पल लोगे तो ऑरेंज नहीं ले पाओगे। ओके, अंडरस्टूड है। और अगर 3 ऑरेंज ले लोगे तो एप्पल नहीं ले पाओगे। अगर 1 एप्पल लोगे तो 2 ऑरेंज ले पाओगे। तो यही चीज बता रहे हैं कि अगर एक चीज कम होती है तो एक चीज बढ़ेगी। अगर आपके पास जो रिसोर्सेस है उसमें उसी को यूटिलाइज करना है, उसको कांस्टेंट रख के अगर कोई काम करना है, तो एक चीज बढ़नी है, एक चीज कम होनी है, श्योर एंड सर्टन है, उसमें कोई नई बात है ही नहीं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का हमारा सब मेन मुद्दा यही है। अब ये जैसे शेड्यूल बन गया, नॉट नेसेसरी मैंने 100, 90, 50, 40 लिया, आपको जो फिगर अच्छा लगे, पर ये फिगर का एक पॉइंट याद रखना है कि वन साइड इट विल बी डिक्रीजिंग, देन अदर साइड इट विल बी इंक्रीजिंग। बस यही चीज को याद रखना है कि वन साइड इट विल बी डिक्रीजिंग, देन अदर साइड इट विल बी इंक्रीजिंग। बस इस पॉइंटों को याद करके आगे करना है। नेक्स्ट पार्ट हमारा पास आता है जो है डायग्रामेटिकल फॉर्म। हम इसका कॉम्बिनेशंस के हिसाब से हाउ वी कैन मेक अ डायग्राम। तो मैं डायग्राम बनाता हूं ग्राफ सॉरी एक्स एंड वाई एक्सिस के हिसाब से। ऑल वी नो दैट आपने ये डायग्राम्स बहुत बार बनाए भी होंगे। एक्स एक्सिस एंड वाई होते, एक्स पे मैं राइस ले लेता हूं और वाई पे मैं अगर व्हीट ले लेता हूं। ओके, देन गो अहेड 0, 10, 20, 30, 40, 50 आगे तक 20, 40, 60, 80, 100 तक। अगर व्हीट 100 है तो राइस 0 है। अगर व्हीट 90 पे आ जाता है तो राइस का क्या था, देन राइस क्या था, 10 था, राइट। अगर व्हीट 50 पे आ जाता है तो राइस 30 था, और व्हीट 40 क्या था, जो कॉम्बिनेशन टेबुलर जो भी था, इस वे से इसका ये बनेगा, दिस वे समथिंग लाइक दैट, एंड दिस वे इसका कर्व बनेगा, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। अगर आप प्योर ग्राफ पेपर के साथ एंड प्योर लाइनिंग के साथ करोगे तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इस तरह से कुछ बनती है। ओके, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के साथ अगर मैं बोल रहा हूँ, मतलब इसमें हम सिंपल सी बात करें तो एक बढ़ना एक कम होना। मैं दूसरा अगर शेड्यूल बना लेता हूँ एक्स एंड वाई का कॉम्बिनेशन, फर्स्ट कॉम्बिनेशन में मैं बना लेता हूँ 100 और इसके बाद 0। सेकेंड कॉम्बिनेशन में पर्टिकुलर लेता हूँ 80, उसके बाद 10, थर्ड में लेता हूँ 60, उसके बाद 20, फोर्थ में लेता हूँ मैं 40, उसके बाद 30, फिफ्थ में लेता हूँ मैं 0 और इधर ले लेता हूँ 40। बस अब इस तरह से अगर मैं बनाता हूँ तो मेरा डायग्राम एकदम पर्टिकुलरली जो बनना चाहते हैं उस तरह से बन जाएगा। ये नॉमिनल है, मैंने जो लिया वो भी ले सकते हैं, पर डायग्राम बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम डूइंग। ये कोई रट्टा मारने वाली चीज नहीं है। इसमें कॉन्सेप्ट याद रखना है कि भाई एक साइड हमें इंक्रीजिंग कर रहे हैं, सॉरी एक साइड इंक्रीजिंग कर रहे हैं तो दूसरी साइड डिक्रीजिंग कर रहा है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, और एक साइड इंक्रीजिंग एंड दूसरी साइड डिक्रीजिंग, मतलब देन ओनली योर कर्व विल फॉल डाउन, तभी उसकी कर्व नीचे की तरफ स्लोप करेगी। और अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जैसे मैंने बना दी ये नॉर्मल। अब जितनी भी चीज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर है, जितने भी पॉइंट अंदर है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के कर्व के या कर्व के ऊपर है, ये सारे पॉइंट, दिस आर ऑल अचीवेबल या अटेंडेबल पॉइंट्स है। दिस आर ऑल अचीवेबल या अटेंडेबल पॉइंट्स है। और जो भी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के बाहर निकल जाता है, दिस इज नॉट अचीवेबल या नॉट अटेनेबल कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोलूँ कि 100 व्हीट भी उगा लिया और 10 राइस भी उगा लिया तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रीजन क्या है कि 10 राइस उगना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था वो, क्योंकि जो रिसोर्सेज था उसमें अगर कंप्लीटली यूज करेगा तो वापस उसको आगे दूसरे लेवल पे यूज नहीं कर सकते, दूसरे थिंग्स में हम यूज नहीं कर सकते। तो दैट इज द मेन थिंग। तो ये अटेनेबल एंड अनअटेनेबल आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ये
ये है वो अटेनेबल एंड अनअटेनेबल थिंग्स। अब आ जाते हैं हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज प्रॉपर्टीज। तो बात की बात है, उसके पहले लेट अस हैव द थिंग अजम्पशंस। क्या थिंग अज्यूम करके चलना पड़ेगा, देन ओनली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल बी परफेक्ट। द टू बेसिक अजम्पशन फॉर द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। अजम्पशन मतलब इसको मान के, इकोनॉमिक्स में अजम्पशन एंड एक्सेप्शन आर द पार्ट। 11th स्टैंडर्ड में मान के चलो कि आप ये अज्यूम करके चलना पड़ेगा, ये मान के चलने पड़ेगा कि ये होगा ही होगा या ऐसा ही होगा, भले फैक्चुअल लाइफ में, रियल लाइफ में हो या ना हो, बट वी हैव टू कीप दिस एज अ अजम्पशन। तो पहला अजम्पशन हमारा ये है कि गिवन रिसोर्सेज आर फुल्ली यूज एंड एफिशिएंटली यूज। जो भी रिसोर्सेज हमारे पास है उसको पूरी तरह से इस्तेमाल किया और एफिशिएंटली इस्तेमाल किया। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट में डिफरेंस है, ये मैं बता दूं आपको कि एफिशिएंटली यूज करना, इफेक्टिवली यूज नहीं करना। इफेक्टिव का मतलब है कि वी डोंट टेक ऑफ द कॉस्टिंग पार्ट, टेक केयर ऑफ कॉस्टिंग पार्ट। और द टेक्निक्स जो हमारे पास दी है आर अनचेंज, मीन्स दे आर कांस्टेंट। दो अज्यूम करके रखा है कि रिसोर्सेज को फुल्ली इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरा है कि टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी जो भी दी गई है इट विल बी नॉट चेंज। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है, शिफ्ट रोटेशन ऑफ पीपीसी एंड व्हाट यू कॉल एज, नेक्स्ट आएगा हमारा मूवमेंट ऑफ पीपीसी। अब सबसे पहली बात आ रही है हमारे पास, वो है शिफ्ट एंड रोटेशन ऑफ पीपीसी, चेंज इन रिसोर्स। अब बता रहा हूं मैं आपको, आप खुद ही समझदार हो यार, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगर ये मेरी लैंड है, ओके, अगर मेरी लैंड है और इस लैंड को मैं पूरी तरह से इस्तेमाल करता हूँ, अंडर यूटिलाइजेशन करूंगा तो प्रोडक्शन कम होगा, ओवर यूटिलाइजेशन पॉसिबल है नहीं। इसी लैंड में से अगर मैं प्रोडक्शन करता हूँ तो समझो कि मेरी ये कर्व बन रही है। अगर ये लैंड को मैं बढ़ा देता हूँ तो नेचुरली मेरी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, राइट हैंड साइड जाएगी। और इसी लैंड को अगर मैं कम कर देता हूँ तो प्रोडक्शन मेरी इन साइड आ जाएगी, क्योंकि कम प्रोड्यूस होगा। इस तरफ जाएगा तो ज्यादा प्रोड्यूस, ऊपर भी जाएगा ज्यादा प्रोड्यूस, इधर भी जा रहा है ज्यादा प्रोड्यूस, इधर भी आ रहा है कम प्रोड्यूस, नीचे भी आ रहा है कम प्रोड्यूस, पीछे भी आ रहा है कम प्रोड्यूस। तो इट इज अंडरस्टूड है कि सपोज द रिसोर्सेज आर increased and the PPC moved to the right hand side of the original curve, and if the resources are decreased then the PPC moved towards the left hand side of the original curve। तो यही है आपका पहला पार्ट में PPC इंक्रीज एंड डिक्रीज। नेक्स्ट, अगर मैं टेक्निक की बात करें, अगर मैं खाली एक्स की मतलब वीट की टेक्नोलॉजी में सुधार लेके आता हूँ, राइस की नहीं, अगर मैं वही कप लेके जाता हूँ तो वीट को मैं अच्छा फर्टिलाइजर XYZ फलाना ढिकना अच्छे इंजेक्शन देता हूँ तो वीट के ही दूंगा, तो नेचुरली वीट का प्रोडक्शन मेरा इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ ये अगर ओरिजिनल है तो वीट का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, राइस का नहीं होगा। और अगर मैं राइस को इंक्रीज करता हूँ, पुरानी ये है, तो मेरा राइस का इंक्रीज होगा, वीट का नहीं। और अगर मैं दोनों की टेक्निक इस्तेमाल कर दूंगा तो नेचुरली पीपीसी शिफ्ट कर जाएगा, यहां से यहां हो जाएगा। ये एकदम सिंपल लॉजिकल बात है, एकदम सिंपल लॉजिकल बात है बेटा, एकदम। एक बार एक कॉन्सेप्ट को समझ लो, आपको रट्टा नहीं मारने की जरूरत पड़ेगी। कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर के हाउ पीपीसी वर्क्स। तो पीपीसी की बात करी हमने, पीपीसी वर्क्स इन द दिस वे दैट पर्टिकुलरली जब भी हम बात करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की, तो ओनली टू गुड्स प्रोड्यूस करने हैं विद द गिवन रिसोर्स एंड कांस्टेंट टेक्निक। विद द गिवन रिसोर्स एंड कांस्टेंट टेक्निक के साथ ओनली टू गुड्स प्रोड्यूस करने हैं। एंड हम किस किस वे से प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट यू कैन इजीली, यू हैव टू टेक ग्रांटेड कि एक प्रोडक्शन अगर इंक्रीज होता है तो दूसरा डिक्रीज होना ही होना है। मेरी लैंड है बेटा, अगर उस घर के अंदर मेरी एक रूम है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई हॉल, अगर इस हॉल को मैं इस्तेमाल कर दूं बेडरूम के लिए भी, इसके लिए भी, व्हाट यू कॉल इज किचन के लिए, तो नेचुरली मेरा आधा आधा होगा। पर अगर मैं उसको इस्तेमाल करूँ कोई दूसरे पर्पस के लिए तो मेरा उसका स्पेस थोड़ा थोड़ा कम होते जाएगा। वही थे, जितने रिसोर्सेज को वही कांस्टेंट रिसोर्सेज का जितना मल्टीपल यूजेस करेंगे उतना उसका प्रोडक्शन कम होते जाएगा।
कोई भी चीज हो जाए, चाहे वो ह्यूमन बीइंग क्यों ना हो, कोई भी चीज हो, कि अगर मल्टीपल यूज करोगे तो उसका प्रोडक्शन लेवल कम हो जाता है, तो एक का बढ़ता है तो दूसरा कम हो जाएगा। अंडरस्टूड? यही मैं बता रहा था कि लैंड का तो था, लैंड को रिसोर्स लिया, पर हमें अजम्पशन चल के चलना चाहिए, अजम्पशन करके बैठना पड़ेगा कि लैंड को फुल्ली इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग और एफिशिएंटली इस्तेमाल कर रहे हैं। सेकेंडली, हम टेक्निक्स को चेंज नहीं कर रहे हैं। दिस इज द एंड फॉर दिस पार्ट के पीपीसी, रोटेशन एंड शिफ्ट ऑफ कर्व, एंड इफ टेक्निक्स आर इंक्रीज और डिक्रीज, और टेक्निक अगर किसी एक की ही इंक्रीज करते हैं। अब रिसोर्सेज जो है हम दोनों को ही इंक्रीज ही डिक्रीज कर सकते हैं। रिसोर्सेज ऐसा थोड़ी है कि एक का ही कर सकते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज कांस्टेंट है, वो एक पर्टिकुलर थिंग है। अगर रिसोर्सेज में डाल रहा हूँ तो एक ऐसा थोड़ी है कि कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए मैं कलर का इस्तेमाल ज्यादा कर लूंगा और पाउडर का इस्तेमाल कम करूंगा, ना, इट्स नॉट पॉसिबल। अंडरस्टूड है? कोई चीज मुझे बनानी है, अगर मैं लैंड की ही बात करूँ तो लैंड में मैं ऐसा सोचूं कि नहीं भाई मैं रिसोर्सेज को चेंज कर दूंगा। रिसोर्सेज तो कांस्टेंट रहेंगे हमारे, हम खाली टेक्निक्स को चेंज कर सकते हो। टेक्निक्स अगर एक की चेंज करता हो तो उसका प्रोडक्शन बढ़ता है, और दूसरे की करूंगा तो दूसरे का बढ़ेगा, और दोनों की करूंगा तो दोनों साइमल्टेनियसली बढ़ेंगे। बस यही एक कॉन्सेप्ट है। तो आपको ये शेड्यूल, आपको पीपीसी याद रखना है। पीपीसी के बाद हम लोग लर्न करने वाले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लेट मी मेक इट क्लियर, आइडिया दे देता हूँ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबिलिटी कॉस्ट, नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबल कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल 10,000 अगर शुगर का भाव है, 8,000 वीट का भाव है, 5,000 राइस का भाव है, एंड 9,000 ज्वार का भाव है। एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो बेस्ट पॉसिबल है कि मैं परचेज क्या करूंगा, बेस्ट अपॉर्चुनिटी मेरी क्या है कि आई विल सेल एट दिस पर्टिकुलर प्राइस। बट अगर ये मेरे को नहीं मिलता है देन दिस प्राइस, देन व्हिच इज द नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी इज कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी इज कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी एमओसी वी आर गोइंग टू लर्न दैट, कल का पार्ट का चैप्टर है, कल वी आर गोइंग टू मूव अहेड विद दिस। बट एक चीज का मेक इट वेरी क्लियर गाइस कि जब तक पीपीसी समझ आ गया, ये आ गया, बिकॉज आपका ये थ्योरी पार्ट है, इसमें मार्जिनल एक और पॉइंट बता दूं जो आगे क्लियर करना पड़ेगा मुझे, वापस आज भी क्लियर कर रहा हूँ। मार्जिनल डेल्टा से सिंबलाइज होता है, डेल्टा उसकी साइन होती है, और मार्जिनल का मतलब है चेंज। मार्जिनल का मतलब है चेंज, तो माइनस करना, ये फॉर्मूलाज होती है। मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में जब आएंगे हम लोग एक दो सम सॉल्व करेंगे, यू विल कम टू नो व्हाट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आज का पीपीसी सेकेंड डेफिनेशन, शेड्यूल एंड डायग्राम एक्सप्लेनेशन अपनी वे में दे सकते हो, देयर इज नो नेसेसरी के सेम टू सेम देना है। एंड नेक्स्ट आपके पास अजम्पशन देना है। ये चार अगर पीपीसी का क्वेश्चन आता है तो पीपीसी में आपको ये सब कुछ देना पड़ता है। एक बार एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आ गया था पीपीसी में कि सपोज एक रिसोर्सिस है वाटर, और ये अच्छा रिसोर्सिस था, ओके, और इससे काफी हेल्पफुल हो रहा था। बिहार की बात कर रहे थे, एग्जांपल दे रहा हूं। बिहार के अंदर एक वाटर बॉडी है और उसका रिसोर्सिस, ये वाटर रिसोर्स था और इसका इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से हो रहा था। तब पीपीसी नॉर्मल पे था ऐसा। अचानक इस वाटर के अंदर बाढ़ आ गई, वाटर कॉन्टेमिनेट हो गया, वाटर खराब हो गया, तो पीपीसी कर्व, ये केस स्टडीज के, तो पीपीसी कर्व कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? अचानक इस वाटर रिसोर्सेज के अंदर बाढ़ आ गई और वाटर कॉन्टेमिनेट हो गया, खराब हो गया, तो पीपीसी कर्व इतना जब था, तो जब वाटर ये फ्रेश और अच्छा था तब तक तो ये दे रहा था ए बी। अगर मैं बताऊं कि पीपी वाटर कंटेमिनेट हो गया, खराब हो गया, तो क्या उसका प्रोडक्शन लेवल जो था वो ज्यादा होगा या कम? नेचुरली कम, तो पीपीसी बैकवर्ड मूव करेगी। ये इस टाइप के, अब इस टाइप के आपके क्वेश्चंस आते हैं इन एग्जाम। इस वे से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि क्या केस स्टडी के पॉइंट में एक एग्जांपल दिया जाता है, नहीं दे विल आस्क यू वेदर द पीपीसी विल गो अपवर्ड और वेदर द पीपीसी विल गो फॉरवर्ड या बैकवर्ड। तो ये दिस थिंग्स आल्सो वी विल सॉल्व इट आउट इन द नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए मेक इट श्योर दैट यू हैव टू go through your textual part. Thank you very much.